एवरीवन, आइए हम आज ये जानते हैं कि भारत के कितने राज्य जो तट से लगे हुए हैं। देखिए, भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो कि तट से लगे हुए हैं। देखिए, समुद्र तट से लगे हुए हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य का सबसे लंबा तट रेखा है, तो ये गुजरात राज्य का कितना है, तो 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटा कौन राज्य है जो तट रेखा है, तो वो है गोवा, मात्र 101 किलोमीटर है। देखिए, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, इसी तरीके से इसका क्रम बनता जाता है। फिर देखिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए सबसे लंबा तट रेखा अंडमान निकोबार का है, वो कितना है, 1962 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश में वो दादर नगर हवेली का है, दमन दीव का, मात्र 42 किलोमीटर है। अब आइए हम ये जानते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनको जो है कि देखिए, जो गुजरात से महाराष्ट्र वाला पोर्शन लगा है, इन्हें काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है कि ये गुजरात से महाराष्ट्र के जो बीच में है, इन्हें कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कि गोवा से लेकर के कर्नाटक के बीच में कनारा तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक से लेके केरल तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद ये केरल से तमिलनाडु के बीच में ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद तमिलनाडु से लेकर के या उड़ीसा के बीच में सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल का ये जो वाला भाग है, बेंगा तट के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। तो यहाँ पे पुडुचेरी है जो कि 3 राज्यों में फैला है। पहला एक आंध्र प्रदेश का यनम है जो है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये पुडुचेरी का जिला है। दूसरा जो है कि ये केरल का जो है कि माहे है, यहाँ है दूसरा। और तीसरा जो है कि तमिलनाडु का कराईकल। ये 3 जिले हैं जो है कि पुडुचेरी के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ये क्वेश्चन बन गया, आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पे हम आपको और बता दें, यहाँ जम्मू कश्मीर का ये जो वाला पोर्शन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं बहुत इजीली पूर्वक से। तो देखिए, जो कि भारत और पाक अधिकृत क्षेत्र वाला जो क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे LOC के नाम से जानते हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान, जैसे कि भारत का जब आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन सा युद्ध हुआ? पहला जो है कि 1965 में हुआ था, तो वो 1965 में जो हुआ था। दूसरा जो किस नाम से, उसका जो कि कौन सा चला था, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से चला था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा युद्ध टैंक ये जिब्राल्टर वाला था, तो ये जो है कि चला था 1965 में। और फिर इसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो कौन सा चला था, तो मुक्त वाहिनी नाम से चला था। और तीसरा जो कि कारगिल युद्ध 1999 में जो हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चला था, उसे ऑपरेशन विजय चला था। तो इस प्रकार से 3 ए हो गए। और देखिए, 1962 में भारत और जो चीन की बात युद्ध हुआ था, उसके बाद ये चीन अधिकृत क्षेत्र वाला क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का ये वाला जो हिस्सा है वो चीन को गिफ्ट में दे दिया, जिसे सच्छम घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो कि पाकिस्तान द्वारा जो कि 1947 में जो युद्ध हुआ था,
तो स्थानीय काबलियाओं की सहायता से भारत का ये वाला जो गिलगित वाला हिस्सा है उसे अधिकृत कर लिया था। तो फिर इसके बाद इसे क्या नाम से, पीओके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और 37:06 यहीं पे स्थित है। और देखिए गाडविन ऑस्टिन जो है कि भी यहीं पर स्थित है। तो इस तरीके से आप अगर ध्यानपूर्वक 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेन चीज आप ये भी जानते रहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किन नामों से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो एक बॉर्डर कमीशन के द्वारा इनका निर्धारण हुआ था, उसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। तो उस समय जो है कि इसका निर्धारण किए, तो इसलिए इन्हें रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन था, रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। तो फिर इसके बाद इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र है, तो इसलिए जो है कि अब जो है कि भारत उस पर वो नहीं रखता, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अफगानिस्तान के बीच में रेखा है तो उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। इसको